करना, किसी अदर व्यक्ति की सब्जी बनी खाना और अपनी माँ की बनी सब्जी खाना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर आसमान खत्म नहीं होता और यहाँ धरती पर माँ का प्रेम खत्म नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको इस वीडियो से प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम घर घर में ऑलमोस्ट 99% घर में देखने को मिल रही है और लड़ाई झगड़ा इसी पर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखना वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़ी माँ और एक लड़के की है। जो बूढ़ी माँ लड़के की शादी कर देती है, पत्नी आ जाती है और एक बच्चा भी हो जाता है। तो ऐसे ही करते करते उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो जाती है और वो न्योर का चलने लगती है, आंगन में चलती है और उसकी एक आंख भी नहीं होती है। तो ये उसकी जो पत्नी है वो प्रतिदिन अपने पति से शिकायत करती है कि आप अपनी माँ को उनके मायके क्यों नहीं छोड़ाते, क्योंकि मायके छोड़ाओगे तो कम से कम हमें ठहन तो नहीं होगी। आपकी माँ सुबह सुबह से मैं उठती हूँ और लिविंग रूम में आ जाती है, बैठ जाती है, जब कोई रिश्तेदार आता है तो अंदर आ जाती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी बहुत बेइज्जती होती है। ऐसे ही कहते कहते जो उसकी माँ है सुनती रहती है, कई महीनों साल सुनती रहती है। जब उसका मन भर जाता है तो कहती है, बेटा एक काम करो, मेरी वजह से तुम परेशान हो तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो। तो उसके इतना कहने भर की बात थी तो पत्नी तुरंत ही बोल पड़ती है, हाँ ठीक है जी, माँ ही बोल रही है तो जल्दी जल्दी छोड़ाओ इनके, चिंता क्यों करते हो, हम और आप चलेंगे तो माँ की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे और वहाँ माँ अच्छे से रहेगी। तो माँ को उनके मायके भेज दिया जाता है और जब भेजने के बाद इनका जो चाचा है वो अमेरिका में रहता था। जब वह यहाँ आता है तो देखता है कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, उसी से मिलने के लिए तो मैं आया हूँ। जब वह उस लड़के से पूछता है कि भाई कहाँ है मेरी भाभी माँ, तो वह कहता है कि उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए उनकी मायके छोड़ दिया है, मामा के यहाँ छोड़ दिया है। तो वह प्लान बनाता है कि चलो आज ही हम लोग चलेंगे उनसे मिलने के लिए। सब लोग गाड़ी में बैठकर वहां जाते हैं। तो वहां जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ एक पलंग पर लेटी रहती है और उसे इतना जोर से बुखार था, इतना बुखार से तप रही थी, करा रही थी। तो ये देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उनका चाचा जब इस लड़के से पूछता है कि यहाँ क्यों तुम लोगों ने छोड़ा है, तो लड़का पूरा वृतांत बताता है कि माँ की एक आंख नहीं है, माँ न्योर कर चलती है और जब हम सुबह से उठते हैं तो लिविंग रूम में आ जाती हैं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मामा के घर कहता है कि बेटा आज तुम जो देख पा रहे हो, तुम्हारी छोटी से ही एक आंख नहीं थी। आज जो तुम संसार को देख पा रहे हो तुम्हारी माँ की बदौलत है। तुम्हारी माँ ने एक आंख तुम्हें दान कर दी थी, इसलिए खुद तो अंधी हो गई लेकिन तुम्हें रोशनी नजर आ रही है संसार की, ये भूल गई। और वह न्योर का चलती तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तुम पैदा हुए थे, थोड़े बड़े हुए थे तो सीढ़ियों पर से गिर पड़े थे, जिससे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारी माँ ने बोन मैरो दी है, जिससे आज तुम सीधे खड़े होकर चल पा रहे हो। बेशरम हो गए हो तुम ये लोग, भी भूल गए। तो वह कहता है कि भाभी माँ आप हमारे साथ ही चलो अमेरिका, वहां अच्छे से रहोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता है कि चाचा आज से कोई गलती नहीं होगी। दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मेरी माँ को इधर ही छोड़ जाओ, मैं आज से बिल्कुल ही सेवा करूंगा और कोई भी कष्ट नहीं होगा। आज की बात मैं बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने मेरे लिए क्या किया है, आपको बड़ा किया है, आपको जरूरतें का सामान ला कर दिया है, खिलाया पिलाया है, चलना सिखाया है, पढ़ाई लिखाई कराई है। एक कहावत है हिंदी में, पूत कपूत तो कादन संचय और पूत सपूत तो कादन संचय। दोस्तों, एक ही शब्द का अंतर है, परिभाषा पूरी बदल जाती है।
इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक चीज और नोट करना, किसी अदर व्यक्ति की सब्जी बनी खाना और अपनी माँ की बनी सब्जी खाना, आपको अंतर नजर आ जाएगा। खाना और कमेंट करके बताना किसकी सब्जी में ज्यादा स्वाद है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं मैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने रिश्तेदारों में भी वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवारों में ये चीज होते हुए देखी है और देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाने का मन किया तो बना दिया। और उस पर अमल करना सीखे दोस्तों, तभी आपकी लाइफ बर्बाद होने से बचेगी। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको, बुरे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।